जय हिंद ऑफिसर्स। क्या हाल है सबके? सब लोग बिल्कुल मजे में हैं, एकदम चकाचक रापचिक। भाई एडमिट कार्ड तो आ गया। अब डर तो लग रहा होगा बहुत ज्यादा सर, मतलब धुकधुकी एकदम बढ़ गई है। समझ नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। तैयारी बहुत अच्छी है पर डर तो लग रहा है। तुम्हारे साथ नहीं, सबके साथ ऐसा हो रहा है। जब मैंने एग्जाम दिया था मेरे साथ भी ऐसा होता था कि तैयारी अच्छी चलती थी, बट जैसे यूपीएससी एडमिट कार्ड रिलीज करता था, डाउनलोड करने के बाद हमें डेट पता होती थी कितने तारीख एग्जाम होने वाला है, लेकिन एडमिट कार्ड देखते ही फोन में अपना नाम और सेंटर देखते लगता था यार कल ही एग्जाम है, कल ही एग्जाम है, कल ही एग्जाम है। और उस समय दिमाग बहुत इधर उधर भागता था, हर जगह ही भागता था। समझ में नहीं आता था कि कैसे चीजों को कंट्रोल करें, कैसे लेकर के आगे बढ़े। तो इस वीडियो में हम उन्हीं सब चीजों पे बात करेंगे कि आपको क्या करना है इस एक हफ्ते में और क्या नहीं करना है। मेरा जनरल फोकस मैथमेटिक्स ऊपर रहेगा, बट बाकी चीजों को भी आई ट्राई कि कवर कर लूं मैं। चलो भाई, तो अगर हम देखें कि आपको क्या करना है, तो सबसे पहले फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। अब फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ का मतलब यह है मेरे भाई, मॉक तो लगाया है ना तुमने। पिछले 1.5 महीने से बोल रहा हूं मॉक के लिए, पता नहीं वीडियो में कई बार बोल दिया, क्लासेस में कितनी बार बोल दिया। अगर अब भी तुमने नहीं लगाया है तो होपफुली जो ऑफर आया था 15 अगस्त के टाइम उसका यूटिलाइज कर लिया होगा तुमने, है? तो मॉक लगाने के बाद जो तुम्हारा स्ट्रेंथ निकल के आया है, अब तुम्हारा कोर फोकस उस पर होना चाहिए। इस एक हफ्ते तुम वीकनेस 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 नहीं कर सकते। अपने स्ट्रेंथ पे ध्यान दो, उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करो। जो तुम्हारे एवरेज टॉपिक है उन पे काम करो। जो वीक टॉपिक है लेट इट बी, वो वीक है रहेंगे। तुमने उनका बेसिक पढ़ लिया, छोड़ दिया। बेसिक से सवाल आएगा तुम कर लोगे, नहीं आएगा छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? दिमाग बस एक ही चीज सोचना चाहिए, मेरा स्ट्रेंथ क्या है, उसको कमजोर कतई नहीं होने देना है। ठीक है भाई, आगे अगर बात करें, रिवाइज एज मच एज पॉसिबल। नई चीजों पे ध्यान मत दो मेरे भाई, जितना पॉसिबल हो सकता है, जितना ज्यादा हो सकता है, रिवीजन को प्रायोरिटी दो। रिवीजन को प्रायोरिटी दो। जो टॉपिक तुमने कवर कर रखा है उससे तुम्हारा कट ऑफ क्लियर होता हुआ दिख रहा है, उस पे काम करते रहो, रिवाइज करते रहो, शॉर्टकट्स पढ़ो, नोट्स पढ़ो, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ। जो तुम्हारे पहले के लगाए हुए सवाल हैं उनको लगाओ, बार बार हर बार लगाते रहो बस। अब मैं इस वीडियो में वैसे वो चीजें कवर नहीं करूंगा कि कौन से टॉपिक के कितने सवाल आते हैं, कौन से टॉपिक के कितने सवाल आते हैं। अरे 3-4 वीडियो में वही चीज कवर कर चुका हूं मैं। अगर तुमने सुन लिया होगा तो तुम्हें सुनने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने नहीं सुना है पहले तो अब सुन के क्या ही कर लोगे। साफ सीधी बात है, थोड़ा सा बुरा लगेगा, बट हाँ कुछ बातें दिल पे लग जानी चाहिए। तो मैं इस वीडियो में वो नहीं कवर करने वाला कि इस टॉपिक कितने सवाल आते हैं, इस टॉपिक कितने सवाल आते हैं। कर चुका हूं, कई बार कवर कर चुका। ठीक है? तो जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा अपने रिवीजन पे ध्यान दो। नई चीजें नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। आगे अगर देखें, गिव एडेक्वेट टाइम टू एवरी सब्जेक्ट। कहने को चित्त ये है मेरा भाई कि मैथ्स का आपको रिवाइज तो करना है, बट इसका मतलब यह नहीं कि बाकी सब्जेक्ट को भूल जाना है। अगर ऐसा करोगे तो हो सकता है मैथ्स में तुम्हारा अच्छा स्कोर आ जाए और जीएटी में ना आए और कट ऑफ क्लियर ना हो। और दूसरी तरफ कोई एक ऐसा बच्चा होगा जो मैथ्स में ठीक ठाक स्कोर लेकर आ रहा है, कट ऑफ जो मैथ्स का सेक्शनल कट ऑफ है वो क्लियर कर रहा है, जीएटी में बहुत अच्छा स्कोर कर दिया उसने, और उससे क्या हुआ कि उसका कट ऑफ क्लियर हो गया। तो इस चीज का जरा ध्यान देना, है ना? तो जीएटी के सब्जेक्ट्स पे भी बराबर ध्यान देना है। जो भी तुम्हारा स्ट्रेंथ है, जिसको तुम कवर करना चाहते हो, उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, छूटना नहीं चाहिए। इस चीज का जरा ध्यान रखेंगे। मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस, फिर से मॉक टेस्ट की बात करो। इस एक हफ्ते में मॉक टेस्ट लगाने हैं, बट ये नहीं है कि एग्जाम के 2 दिन पहले तुम मॉक टेस्ट ही लगा रहे हो। ये कतई मत करना। 1 तारीख को तुम्हारा एग्जाम है, 31, 30 और 29, ये 3 दिन तुम मॉक नहीं लगाओगे। जो तुम्हारा लास्ट मॉक होगा वो 28 तारीख तक खत्म हो जाना चाहिए। 28 तारीख के बाद एक भी मॉक तुम्हें अटेम्प्ट नहीं करना। मेरा सजेशन है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तुम 26 को बंद कर दो तो और अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट 28 के बाद तुम मॉक एक भी ट्राई मत करना। अब होता क्या है कि 28 के बाद तुमने मान लो कहीं का भी मॉक लगाया, लेट्स से हमारे प्लेटफॉर्म का मॉक है, वो मॉक हमने लेट्स से कि टफ बना रखा है, तुमने गलत टाइम पे वही मॉक लगा लिया, तुम्हारा स्कोर गिर गया। अब होगा क्या कि तुम्हारा मोराल बिल्कुल धड़ाम से नीचे गिरेगा कि यार मैंने तैयारी भी की है या नहीं की है। नो मैटर तुम्हारे पहले कितने अच्छे स्कोर होते थे, एक गलत मॉक गलत टाइम पे लगाने से क्या होगा कि तुम्हारा मोराल बिल्कुल डाउन हो जाएगा। तो 28 तारीख के बाद एक भी मॉक नहीं लगाना है, बट उससे पहले डेली एक मॉक लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। और उसको प्रॉपर एनालाइज करो, प्रॉपर एनालाइज करो।
अपने स्ट्रेंथ वाले चीजों को तो मिस आउट नहीं कर रहे हो ना, इस चीज का ध्यान रखना। जो वीकनेसेस है वो तो है, बट स्ट्रेंथ वाली चीजें तो मिस आउट नहीं हो रहे ना, एनालिसिस इस चीज का करना है, ठीक है। अब रिवीजन जो तुम कर रहे हो उस पर जरा बात करता हूं कि किस तरीके से तुम्हें रिवाइज करना है। देखो, तुम कोई एक चैप्टर जो तुम्हारा स्ट्रेंथ है, तुमने क्विकली उसके नोट्स पढ़ लिए हैं। बहुत लोग बोलेंगे कि नोट्स नहीं पढ़ना है, आई विल सजेस्ट कि नोट्स पढ़ो क्विकली। पहले जिस नोट्स को पढ़ने में आधा घंटा लगता था, वो नोट्स तुम्हारा 10 मिनट में पढ़ लो, 10 मिनट्स में नोट्स को क्विकली पढ़ लिया तुमने। अब जहां से भी तुमने सवाल प्रैक्टिस किए हैं, तुमने प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस किया है, तुमने मॉड्यूल डीपीपी जो मिलते वो प्रैक्टिस किया है, शक्ति बैचेस से प्रैक्टिस किया है, या कहीं से भी किया है, किसी और प्लेटफॉर्म से किया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब तुमने वो चैप्टर प्रैक्टिस किया था तो कुछ सवालों पे ऐसे मार्किंग लगाए थे, ऐसे ऐसे मार्किंग लगाए थे कुछ, जिन्होंने तुम्हें दिक्कत दी थी उस समय। जो सवाल उस समय सॉल्व नहीं होते, जो तुमने अपने टीचर से पूछा था, अपने दोस्त से पूछा था, गूगल बाबा की मदद ली थी, या फिर जिनमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ा था, होपफुली तुमने वो मार्किंग की है। क्योंकि मैंने अपने स्टूडेंट्स को तो ये बताया मार्क करने के लिए, अगर चपंडू को तुमने मार्क नहीं किया होगा ना बाबू, तो समझ लेना मारेंगे, इतना भिखारी भीख नहीं देगा। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जो तुमने मार्क किया है किसी पार्टिकुलर चैप्टर में, तुम्हारा फोकस उन पे होना चाहिए। अगर जो आसान सवाल है वो तब निकल गए थे तो अभी भी निकल जाएंगे। लेट्स से कि किसी चैप्टर में ऐसे 20-25 सवाल है, ऐसे 25 सवाल हैं, 20 सवाल हैं जिन्होंने तुम्हें उस समय परेशान किया था, जो तुमसे सॉल्व नहीं हुआ था। उन 20 सवालों को अगर तुम देखते हो, तुम सॉल्व कर लेते हो, आसान वाले तो फॉर श्योर हो जाएंगे तुमसे, आसान वाले फॉर श्योर हो जाएंगे। मॉक लगा ही रहे हो मिक्स प्रैक्टिस के लिए, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे और अपने स्ट्रेंथ और एवरेज वाले टॉपिक को ही कवर करना है। ये नहीं कि वीकनेस वाले टॉपिक का नोट्स पढ़ के बैठ के उसके सवाल सॉल्व करने। वीकनेस वाले टॉपिक का बस नोट्स पढ़ लेना, ये सजेशन रहेगा अगर नोट्स तुम्हारे पास है। तो जो वीकनेस वाले टॉपिक है, लेट्स से कि तुम्हारा अगर कैलकुलस वीकनेस है, तुम्हारा ज्योमेट्री वीकनेस है, तो ज्योमेट्री में फॉर्मूला तो एटलीस्ट पढ़ लो किसी पर्टिकुलर चैप्टर का, है ना। अगर तुम्हारा कैलकुलस वीकनेस है तो डेफिनेट इंटीग्रल की जो प्रॉपर्टीज होती है 4-5, वो तो पढ़ लो, बस वो पढ़ लो, ये बोल रहा हूं मैं। वो उस पर तुम प्रैक्टिस करो ना करो तुम्हारी मर्जी, मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, मत करो। वीकनेसेस के बस नोट्स पढ़ लो, जो एवरेज और स्ट्रेंथ वाले चैप्टर हैं उनके नोट्स भी पढ़ने, और उसके वो सवाल जिन्होंने तुम्हारे लिए परेशानी क्रिएट करी थी वो प्रैक्टिस करने। नए सवाल इधर उधर जा करके बिना मतलब मत करने लगना, है ना, कि टफ टफ सवाल ढूंढ रहे हैं, नहीं। जो एनडीए पूछता है उसी लेवल के सवाल जो पहले किए हुए हैं वो करो, दिमाग मत लगा बहुत ज्यादा। तो ये हो गई बात कि कैसे तुम्हें रिवाइज करना। मॉक टेस्ट एनालाइसिस टाइम पे कैसे करना वो तुम्हें पता है, ठीक है। अब मॉक टेस्ट जो हमने पहले तुमने जो कर रखे, उनमें भी जिन सवालों ने तुम्हारे लिए परेशानी क्रिएट करी, तो होपफुली तुमने मार्क किया होगा, उन सवालों को लगाओ, चाहे वो किसी भी चैप्टर के लगाओ। जो बन गए थे वो फिर बन जाएंगे, जो नहीं बने थे, जिनमें सिली मिस्टेक्स हुए थे, या फिर कुछ और कारण जिसके कारण तुमने मार्क कर रखा था, तो उनको लगाओ। जो अच्छे सवाल तुम्हें दिखे थे उनको बस प्रिपेयर करो। आगे अगर हम बात करें तो इस चीज का जरा ध्यान रखना मेरे भाई, टाइम मैनेजमेंट का। बहुत बहुत कीमती है तुम्हारा वक्त, बहुत कीमती है। आई सजेस्ट कि ये वीडियो में तुम 2x की स्पीड में देख लो, वक्त कीमती है, ठीक है। तो बिल्कुल इधर उधर की चीजों में नहीं रहना है, टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है। थोड़ी सी नींद कम लोगे कुछ नहीं होगा, जीवित रहोगे, ठीक है। मैनेजमेंट करो टाइम का बहुत अच्छे से, ताकि हर चीज को, हर सब्जेक्ट को प्रॉपर वक्त दे सको। उसके बाद इस चीज को भूल मत जाना गलती से भी, हेल्थ बहुत जरूरी है। प्रेशर में, टेंशन में, खाना नहीं खाने के कारण, पानी कम पीने के कारण, बरसात का मौसम है, बारिश में भीगने के कारण, अगर गलती से भी तबीयत खराब हुआ ना, जो पिछले 3 महीने से मेहनत कर रहे हो, एक झटके में सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ, कुछ नहीं बचेगा। इस चीज पे कोई बात नहीं करता है, बट ये करना बहुत जरूरी है कि पूरे टाइम पढ़ाई 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 पढ़ाई, ठीक है करो, हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं। ढंग का खाना खाना है, इनफ अमाउंट ऑफ पानी जरूरी है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। आगे सबसे इंपॉर्टेंट आई वुड सजेस्ट पॉजिटिव माइंडसेट। इस टाइम पे हमारे चारों ओर बस हमें निगेटिविटी ही दिखती है। हमारा दिमाग बस हमें वो चीजें बताएगा कि यार तूने ये टॉपिक कवर नहीं किया, ये टॉपिक कवर नहीं किया, ये टॉपिक कवर नहीं किया। अगर दिमाग को बोलना है तू बेटा साइड हट, मुझे पता है मैंने क्या कवर किया है ना। तो तुम्हारा माइंडसेट बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए, तुम्हें ये क्लियर कट होना चाहिए कि मैंने ये टॉपिक प्रिपेयर किए हैं, इसके सवाल आएंगे, फॉर श्योर आएंगे, और मैं करके आऊंगा, ऐसा कुछ नहीं आएगा जो मैंने नहीं पढ़ा है। खुद को ये बताओ कि पेपर में ऐसा कुछ होगा ही नहीं जो तुमने नहीं पढ़ा है, यूं पेपर क्लियर करोगे, समझ गए। इस चीज पे ध्यान देना, माइंडसेट पॉजिटिव होना सबसे
अधिक आवश्यक है। अगर आगे हम बात करें क्या नहीं करना है, खुद को कंपेयर कतई मत करो किसी के साथ, बिल्कुल भी खुद को कंपेयर मत करो किसी के साथ। तुम्हारा भले ही सबसे क्लोज फ्रेंड क्यों ना हो, क्लोजेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो, तुम्हारा सिबलिंग ही कोई क्यों ना हो, साथ में तुम तैयारी कर रहे हो, तुम खुद को कंपेयर मत करो कि भाई उसने ये कवर कर लिया मैंने तो नहीं किया, भाई उसका तो मॉक में इतना नंबर आ रहा मेरा नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलती है। अब उसमें होगा क्या कि तुम अपने खामियों पे काम ही नहीं कर पाओगे, हर समय बस यही सोच पाओगे यार उसकी तो तैयारी बहुत अच्छी हुई है, उसकी तैयारी बहुत अच्छी हुई है। ठीक है, उसकी तैयारी बहुत अच्छी हुई है, उसने मेहनत करी है, बट ऐसा कहीं लिखा है क्या यूपीएससी ने कि केवल उसको लेंगे तुमको नहीं लेंगे? एक कट ऑफ रहता है, मतलब ऑलमोस्ट कट ऑफ उसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है, 320-25 के आसपास, 300 से भी नीचे आ जाता है कट ऑफ। मान लो कि उसका 400 नंबर आ रहा है और 350 नंबर तुम्हारा भी आ रहा है मॉक में, मैं बस ऐसा बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे 350 ही आ रहे हो, तुम्हारे अच्छे खासे मार्क्स आ रहे हो, मैं ये बोल रहा हूं अगर उसका 400 आ रहा है, तुम्हारा 350 आ रहा है, पेपर क्लियर तुम भी तो कर ही रहे हो, तो कंपेयर क्यों करना है? तो फिर बोलोगे सर मेरिट आउट हो गए तो एसएसबी कहां गया, एसएसबी में नंबर नहीं लाओगे? तो कंपेयर मत करो खुद को किसी के साथ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। आगे वीकनेसेस पे बहुत ज्यादा ध्यान मत दो, छोड़ दो यार, जैसा मैंने पहले ही बोला, स्ट्रेंथ पे फोकस करो, जो चैप्टर छूट गए हैं छूटे रहने दो, नहीं करना कवर, बाहर में जाए, नहीं करना कवर, ठीक है। आगे अगर बात करें न्यू टॉपिक्स को कवर करने की जो चुल होती है ना, कि मेरे दोस्त ने ये टॉपिक कवर किया है, मेरे सर ने बोला है कि ये टॉपिक कवर कर लेना, इससे सवाल आ रहेंगे इस बारी, और तुमने वो कवर नहीं किया है, तो अब मत मानो सर की भी, मत करो कवर, छोड़ दो। अगर मैं भी बोलूं ना कि ये पार्टिकुलर टॉपिक है, इसको कवर करके चले जाओ, इससे ये सवाल आएंगे, तुमने अगर तैयार नहीं किया है तो लेट इट बी, छोड़ दो, मत करो। ऐसा थोड़ी है कि एक पार्टिकुलर टॉपिक से 120 सवाल आ जाएंगे, 2 सवाल 3 सवाल आएंगे, छोड़ देंगे। जो मेरा स्ट्रेंथ है मैं उसको क्यों खराब करूं इन चक्करों में, इस बात का ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ी बीमारी सोशल मीडिया, स्टे अवे। मैं हमेशा के लिए नहीं बोल रहा हूं, इस एक हफ्ते के लिए सोशल मीडिया से जरा सी दूरी बना लो, इंस्टाग्राम काट दो, फेसबुक काट दो, मन करे तो व्हाट्सएप भी काट दो, ठीक है, नहीं तो साइलेंट वाइलेंट तो एटलीस्ट कर दो, नोटिफिकेशन, फोन जनरली साइलेंट मोड में ही रखो, सारे नोटिफिकेशन बंद कर दो। सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन है, सबसे बड़ा। होता क्या है कि तुम पढ़ाई से ब्रेक लेने के लिए फोन उठाते हो, इंस्टाग्राम पे हाथ जाता है, एक रील क्लिक होता है, अगर वो रील अच्छा लग गया तो प्रोफाइल क्लिक हो जाती है, प्रोफाइल का आखिरी रील जब तक तुम नहीं देख लोगे तब तक उस प्रोफाइल से बाहर नहीं आओगे। तुम्हें लगता है कि 5 मिनट ही तो देखा, और जब तुम्हारी नजर घड़ी की ओर जाती है तो पता चलता है कि 1 घंटे निकल गया। अब उसके बाद क्या होगा, ऐसा नहीं कि 1 घंटे निकल गया तो पूरा 24 घंटा बर्बाद हो गया ना, उसके बाद फिर आने लगती है क्या कि यार मेरे से गलती होगी, मैंने 1 घंटा बर्बाद कर दिया अपना, 1 घंटा बर्बाद कर दिया अपना, 1 घंटा बर्बाद कर दिया अपना। अब उसे सोचने के चक्कर में 2 घंटे और बर्बाद होते हैं, तो ये कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है, कंप्लीट एक साइकिल हो जाता है, समझ गए? इसलिए सोशल मीडिया से दूरी बना लो, अदरवाइज बर्बाद हो जाओगे। इस एक वीक में हर टाइम अपने गोल के लिए, हर टाइम अपने गोल के लिए ही बस, बाकी और कुछ बहुत ज्यादा तुम्हें सोचने की आवश्यकता है नहीं। बहुत ही अच्छी तैयारी तुमने करी है, जो चीजें बताई है होपफुली बहुत कुछ क्लियर हो गया तुम्हारे लिए, तुम्हें क्या करना है नहीं करना है, बस ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो और अपने ऊपर भरोसा रखो। मैं तो बस इतना ही बोलूंगा, अपने ऊपर भरोसा रखो, होगा क्लियर। तुमसे नहीं होगा तो किससे होगा? तुमने पढ़ाई करी है भाई। अगेन फिर से ब्रीफ में जो पढ़ा है उसी को पढ़ो, रिवाइज करो। 28 तारीख के बाद एक भी मॉक नहीं, जो सवाल लगाए हुए हैं उनको ही लगाना है। सोशल मीडिया से दूरी बनाना है, हेल्थ का ख्याल रखना है, माइंडसेट पॉजिटिव रखना है, खुद को कंपेयर नहीं करना है किसी से, ठीक है? होपफुली चीजें समझ में आ गई होंगी। एट द एंड थैंक यू एंड ladies and gentlemen, have faith in yourself. You all are going to make it this time. Monday is waiting for you and we are also waiting to see you all in uniform. तब तक के लिए जय हिंद।